पल याद हैं, सारे बुरे पल याद हैं, उनका प्यार, उनकी मार, सब याद है गाइस। व्लॉग बनाना था कुछ और, माइंड में थॉट में कुछ और था, और देखो आज अर्ली इन द मॉर्निंग अपने पिताजी का ऐसा माइंड में आया गाइस। बड़ी हैप्पी मेमोरीज़ थी, बहुत हैप्पी मोमेंट्स थी। बड़ी यंग एज में मेरे पिताजी जो है हमें छोड़ के चले गए थे, पर उनका साथ भाई और उनका प्यार एक मिनट के लिए भी, एक क्षण के लिए भी यहाँ से निकलता नहीं है गाइस। सच बोलूँ तो भगवान से पहले मेरे को मेरे पिताजी याद आते हैं। चलो आप अपने और अपने परिवार का ध्यान रखना। लव यू ऑल, टेक केयर। मैं फिर से मिलूँगा आपसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे व्लॉग में। बाय बाय, लव यू ऑल। अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें। वेलकम बैक भाई, वेलकम बैक टू धर्मशाला हिमाचल प्रदेश, द लैंड ऑफ गॉड्स में भाई फिर से स्वागत तृप्ति बोध फैमिली चैनल में आप सभी लोगों का। और सुंदर भाई, आज तो सूर्य अपने पूरे वेग में है, आज है अपने पूरे वेग के अंदर। ये देखो पूरी प्रचंड धूप गाइस, पूरी प्रचंड धूप अर्ली मॉर्निंग से ही आज तो भाई क्या ही बोलें। और ये देखो ये नज़ारे कुछ हमारी बागवानी के, ये देखो, और इस तरफ भी कुछ सुंदर सुंदर फ्लावर्स, बहुत ही सुंदर नज़ारे भाई, बहुत ही सुंदर नज़ारे, खूबसूरत वेदर। ये आज संडे वाला दिन और साथ में मस्त मौसम, और हम खड़े हैं अपनी दीदी के आंगन में सवेरे 8 बजे, ठंडी ठंडी हवाओं के बीच में, सूर्य देव की किरणों के बीच में, और मस्त मस्त थॉट्स भी देंगे आज आपको, बढ़िया वाली बातें भी करेंगे आपसे। क्योंकि हमने तो भाई देखो आप लोगों को मोटिवेट करने का एक मन में ठान लिया है। अपनी बातें, अपनी थॉट्स, अपनी पॉजिटिव वाइब्स भाई आप लोगों के साथ शेयर करने का तो सोच ही लिया है। साथ में जो है हमारी मेमोरीज़ हमारे व्लॉग्स के ज़रिए भाई हमारे चैनल के ऊपर स्टोर हो जाती हैं। कभी कभी हम खुद भी देखते हैं अपनी वीडियोस और ख़ुद भी मोटिवेट होते हैं, क्योंकि भाई हमें भी अपने आप को मोटिवेट करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो गाइस यार, दुनिया में आए हैं और छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर जो है हम लोग लड़ते रहते हैं यार। एक भी 4 कमरों के लिए लड़ते रहते हैं हम। जो हमारे पास इतनी खुली ताज़ी हवाएं हैं उनके बारे में हमें कभी नहीं सोचा, तो आज इसी विषय में बात करेंगे आप लोगों के साथ। अपने भाई बहनों रिश्तेदारों से भाई अपनी प्रॉपर्टीज़ के लिए लड़ते रहते हैं, 4 कमरों के लिए लड़ते रहते हैं, है ना। एक कमरे में लगे हुए 100 वाट के बल्ब के बारे में, ट्यूबलाइट के बारे में सोचते रहते हैं कि भाई ये ख़राब हो गई, ये कब चेंज होगी। और जो सृष्टि ने हमें चीज़ें दी हैं, जो कुदरत ने हमें प्रदान करी हैं, भगवान ने जो चीज़ें हमारे आसपास भाई सब कुछ हमें दिया है, उन चीज़ों के बारे में हम कभी नहीं सोचते गाइस। तो आज जो है इस व्लॉग के माध्यम से वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। आप मेरे चैनल को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लिया करो बस, और वीडियो को लाइक करते हुए जाया करो। कमेंट अपने भाई के लिए छोड़ दिया करो कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं बस। तो जी मेरा तो काम है, मैं तो आप लोगों से रोज़ रिक्वेस्ट करूँगा, डेली रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि आप मेरे एक्सटेंडेड फैमिली हो, आप मेरी वर्चुअल फैमिली हो। आप लोगों के साथ बात करके भाई दिल भी हल्का हो जाता है और खुशी भी बहुत ज़्यादा मिलती है। तो गाइस एक चीज़ और भाई, हैप्पी मूड में सबसे पहले आप सभी को भाई हैप्पी फादर्स डे भाई, हैप्पी फादर्स डे। सारे माताओं पिताओं बहनों को भाई सबको फादर्स डे की शुभकामनाएं भाई, सबको फादर डे की शुभकामनाएं। देखो मेरे तो पिताजी मेरे पास नहीं है, आंखें भी भर आती हैं मेरी, पर नहीं भाई ये वाले काम हमने नहीं करने हैं। हमने अपने पिताजी को याद करना है अपने हैप्पी मूड में, पॉजिटिव वाइब्स के साथ। तो मैंने तो पोस्ट जो है सबसे पहली फेसबुक के ऊपर डाल दी है। आप वहाँ पे जाके भाई पोस्ट को लाइक करना, हम लोगों को फॉलो करना, है ना। यही आपसे रिक्वेस्ट रहती है रोज़। तो गाइस मेरे को तो मेरे पिताजी हर मोमेंट पे याद आते हैं गाइस, आपको भी आते होंगे, क्योंकि माता पिता एक ऐसी चीज़ होती है भाई, हमारे पिता एक ऐसी चीज़ होती हैं जो हमारे की ग्रोथ के पिलर होते हैं भाई, पिलर्स। ठीक है, तो मेरे पिताजी के साथ तो मेरी मेमोरीज़ भाई अपार हैं, बहुत सारी हैं, बहुत सारी जुड़ी हुई हैं। धीरे धीरे करके आपको उन चीज़ों के बारे में भी बताऊंगा, क्योंकि अब जो मैंने एक अपना मोटिव बनाया है गाइस, अपनी ज़िंदगी के साथ रिलेटेड वही व्लॉग बनाया करेंगे। फालतू की यूल जलूल बातों में कुछ नहीं रखा गाइस इस दुनिया में,
है ना। और जब कभी टूर पे जाया करेंगे, कोई तीर्थ यात्रा पे जाएंगे, तो वो भी आपको दिखाया करेंगे। तो गाइस देखो, जीवन में होता पता है क्या है कि जीवन जो है हमारा बड़ा अनमोल है। तो गाइस हम लोग जो है, मैं आपको जैसे अभी बोल के हटा कि 4 कमरों के लिए लड़ते रहते हैं। गाइस सृष्टि ने हमें, भगवान ने, परमपिता परमेश्वर ने हमें इतनी बड़ी भूमि दी है भाई, इतनी बड़ी भूमि हमारी वसीयत में हमारे नाम करी है। हम उसके बारे में गाइस कभी नहीं सोचते यार। इतना बड़ा लैंड है ना, घूमने फिरने के लिए पूरा वर्ल्ड, पूरा विश्व। जहाँ आपका दिल चाह रहा है वहाँ आप जाओ, जहाँ आपने घूमने जाना है वहाँ जाओ, एंजॉय करो, भगवान को याद करो। पर नहीं गाइस, वो जो 4 कमरे होते हैं उसके पीछे हम उम्र भर लड़ते रहते हैं आपस में। तो क्या फ़ायदा गाइस। हम कभी पॉजिटिव वाइब्स अपने दिमाग में नहीं लाते। तो प्लीज़ बी पॉजिटिव भाई। इन माइंड की इतना बड़ा संसार आपको भगवान ने दिया हुआ है, परमपिता परमेश्वर ने दिया हुआ है घूमने फिरने के लिए। फिर वो आप 4 कमरों के लिए क्या लड़ते रहते हो। ये देखो, ये भगवान सूर्यदेव इतनी ज़्यादा रोशनी देते हैं, इतनी ज़्यादा रोशनी हर समय आप लेके पूरे 10-12 घंटे रोज़ हमें मिलती है। पर इस चीज़ के बारे में हमने कभी नहीं सोचा। वो कमरे के अंदर जो एक ट्यूबलाइट और बल्ब लगा होता है ना गाइस, उसके बारे में हम जीवन भर सोचते रहते हैं कि ये ख़राब हो गई, इसको बदलना है, अब ये 40 वाट का है, इसको 60 वाट करना है, अब इसको 100 वाट करना है, रोशनी कम है। तो रोशनी गाइस कहाँ से कम, ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल रोशनी का। रोशनी तो जीवन में इन्होंने प्रदान करी हुई है, जो साक्षात भगवान के रूप में विराजमान है गाइस। हम लोग इस विषय के बारे में कभी जीवन में नहीं सोचते ना। बस देखो, बस यही थॉट्स जो है वो मैं आपके दिमाग में लाना चाहता हूँ गाइस। कोरोना काल में हम लोग ऑक्सीजन को ख़रीदते मर गए। हमारी जो है अपनी इनकम, हमारी जो है अपनी सेविंग सारी की सारी ख़त्म हो गई। एक खुली ऑक्सीजन, वायु बोलते हैं जिसे, वो ख़रीदने के लिए हमारी सारी सेविंग्स ख़त्म हो गई गाइस। खाली हो गए हम कोरोना काल में। पर लोगों को तब भी नहीं समझ में आई। वातावरण में इतनी ज़्यादा गाइस ऑक्सीजन है, इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन है, इतनी खुली वायु है, जीवन में हम कभी नहीं पहचान पाए। कभी हमने अपनी खुली आंखों से नहीं देखा। तो कहाँ है गाइस आप लोगों का दिमाग यार। प्लीज़ बी पॉजिटिव। अपनी सराउंडिंग्स को पहचानिए, ईश्वर के दिए हुए स्रोतों को, सोर्सेज को पहचानिए गाइस। उनको जीने के लिए भगवान ने आपको भेजा है। जिसको आप जी नहीं पा रहे हो गाइस, उसको जियो। जो हमें ईश्वर ने शक्तियाँ दे रखी हैं, जो हमें ईश्वर ने पॉजिटिव थॉट्स, माइंड्स दे रखे हैं, उनको आप जीने आए हो, उनको पॉजिटिव तरीके से जियो गाइस। उनको पॉजिटिव तरीके से अपनी ज़िंदगी में उतार दो। 4 कमरों के रूम्स के लिए गाइस हम जीवन भर लड़ते रहते हैं। एक छोटा सा बल्ब कमरे के अंदर होता है, उसके बारे में हम सोचते रहते हैं। कोरोना काल में मैंने आपको बताया, इतनी ऑक्सीजन हम खरीद के मर गए। हमारी अपनी सेविंग सारी की सारी डाउन हो गई, ख़त्म हो गई सिर्फ ऑक्सीजन को परचेज़ करने में। और इस खुली सृष्टि वातावरण के बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं है। पॉजिटिव माइंड्स की बात करता हूँ गाइस मैं आपसे, तभी तो आके रोज़। पर एक किसान होता है, वो अपने बेटे को बहुत ज़्यादा मेहनत कराता है, खुद भी बहुत परिश्रम करता है। उसका बेटा बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, और पढ़ाई करने के बाद, अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद, पढ़ाई करने के बाद भाई वो IAS ऑफिसर लग जाता है। तो IAS ऑफिसर लगने के बाद जब उसका फ़र्स्ट डे ऑफ जॉइनिंग होता है, तो भाई क्या होता है, जब फर्स्ट डे ऑफ जॉइनिंग, तो उसका पिता जो है किसान, वो अपने गांव से चलकर अपने बेटे के पास शहर पहुंचता है और अपने बेटे से एक प्रश्न पूछता है। तो गाइस ये फादर्स डे के लिए मैंने आपके लिए एक बड़ी ही मोटिवेटिव बनाई है। जैसे कि आज फादर डे है और मैं आप लोगों को सबको विश कर चुका हूँ। तो गाइस वो किसान जो है ना, पिता, वो अपने बेटे से प्रश्न करता है, भाई कि तुझ में और मुझ में शक्तिशाली कौन है, पावरफुल कौन है। तो बेटा बहुत ही कॉन्फिडेंटली और बड़े ही प्यार से अपने पापा को उत्तर देता है कि पापा आप में और मेरे में जो है शक्तिशाली, पावरफुल, वो मैं हूँ। पिता जो है बहुत ज़्यादा उदास होता है, उसका मन बहुत ख़राब होता है, खट्टा हो जाता है, और वो पलट के वहाँ से चल देता है अपने टाउन के लिए। तो जब टाउन के लिए वो जा रहा होता है, तो जाते जाते फिर उसके मन में दुविधा आती है, शंका आती है, और उसका दिल नहीं मानता जाने के लिए, और वो फिर से अपने बेटे के पास पहुंचता है दोबारा से, और फिर उसको प्रश्न करता है कि बेटे तुझ में और मुझ में
शक्तिशाली कौन है, ये वाला प्रश्न मैं तेरे से एक बारी फिर से पूछना चाहता हूँ। तो बेटा तो रेडी होता उत्तर देने के लिए, बेटे के लिए तो उत्तर IAS ऑफिसर था भाई वो। तो वो अपने पिताजी को कहता है पापा आप में और मुझ में जो है शक्तिशाली वो आप हो। आप भाई जो पापा होता है वो प्राउड से एकदम थोड़ा सीना चौड़ा हो जाता है, कद थोड़ा ऊंचा हो जाता है, हैप्पी जो है दिल हो जाता है, माइंड जो है वो हंसने लगता है, खुश हो जाता है, पापा बहुत ज़्यादा खुश होता है। ठीक है, तो वो फिर अपने बेटे से पूछता है कि बेटे अभी तो जब मैंने तेरे से पहला प्रश्न किया था तो तूने मुझे कहा कि आप में और मुझ में शक्तिशाली जो है वो मैं हूँ, तो पहली बार तूने ऐसा उत्तर क्यों दिया? तो गाइस बेटा बोलता है कि जब आपने पहली बार मेरे से प्रश्न पूछा तो आपका हाथ जो है वो मेरे कंधे के ऊपर था, इसलिए जिस पिता का हाथ उसके बेटे के कंधे पे हो तो उससे ज़्यादा बलवान कौन हो सकता है। तो आपका जो है हाथ मेरे कंधे के ऊपर था, तो इसलिए मैंने आपको बोला कि सबसे शक्तिशाली मैं हूँ, सबसे स्ट्रॉन्ग मैं हूँ। पिता थोड़ा सा मुस्कुराता है, कहते हैं हाँ ठीक है। कहता है अब जो सेकंड टाइम है वो तूने मेरे को ऐसे क्यों बोला कि आप में और मुझ में शक्तिशाली जो है वो आप हो? कहता है क्योंकि जब सेकंड टाइम आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा तो वो सर्कमस्टांसेस, वो पोजीशन, वो थॉट्स चेंज थे। उस समय आपका हाथ जो है मेरे कंधे पे से हट गया था, तो उस समय शक्तिशाली आप हो। तो गाइस बस यही जो दो चीज़ें हैं ये हमें सिखाती हैं कि जब पिता का हाथ कंधे के ऊपर हो तो उससे शक्तिशाली, बलवान, मोटिवेटेड, पॉजिटिव भाई बंदा कौन होगा? जिसके पिता का हाथ उसके कंधे पे हो उससे शक्तिशाली आदमी कौन होगा? ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल था, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, मैंने खुद पढ़ा। देखो मैं अपने जो लाइफ की है वो चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ। मेरे पास कोई सुनी सुनाई बनी बनाई बातें नहीं होती गाइस। मैं व्लॉग को एक प्रॉपर चैनल के साथ चलाना चाहता हूँ। मैं आपको वो वाली चीज़ें बताना चाहता हूँ जो इस संसार में हैं, जो होती हैं, जो किताबी बातें, सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। तो किसी ने पूछा गाइस कि अगर आप बीते समय से, पास्ट जो आपका चला गया है, जो निकल गया है, जिसको आपने खो दिया है, कि बीते समय से आप क्या पाना चाहते हैं, आपको बीते समय से क्या चाहिए? तो सामने से बहुत ही बढ़िया उत्तर आया, बहुत ही बढ़िया जवाब आया कि मैं अपने पापा का साथ चाहता हूँ, मुझे अपने पापा का साथ चाहिए, मैं उन्हीं दिनों में अपने पापा के साथ जीना चाहता हूँ। सामने बैठा हूँ, ये पक्षी ने ना फिर से आवाज़ मारना शुरू कर दी है यहाँ से। और देखो जैसे ही मैं कैमरा ऑन करता हूँ ना, ये देखो अब पता नहीं ये कहाँ पे बैठा है, अभी दिखाऊंगा आपको। ये देख रहे हो बैठा है कहीं पे, पर नज़र इसलिए नहीं आता क्योंकि ये टोटली ग्रीन कलर का है। तो गाइस बीते हुए समय से, उन पलों से मैं तो हमेशा यही पाना चाहूँगा, मेरा जवाब यही होगा कि भाई मैं अपने पिताजी को वापस पाना चाहूँगा बीते हुए समय से। देखो ये यहाँ पे बोल रहा है और मेरे को देख के चुप हो जाता है। ये देखो यहाँ बैठा है, ये देखो अभी चुप हो गया है, ये यहाँ पे बैठा है यार। एक तो कैमरे में कभी कभी ना मेरे को लोकेट करना। ये देखो ये रहा। आज देखो आप इसका क्लोजअप, पूरा ग्रीन कलर का है, ये थोरली ग्रीन कलर का है ना, सुंदर। निकाल दे एक बार, ये आवाज़ फिर से सुना दे सबको। उड़ गया गाइस, वो देखो वो उड़ गया। ये जो मेरे पिताजी के साथ हैप्पी वाली, बढ़िया वाली मेमोरीज़ हैं गाइस, जब से मैंने जन्म लिया है और जब से मैंने होश संभाला है, तो मेरी तो सारी यहाँ पे हैं। चाहे वो मेरे साथ कुछ समय के लिए रहे, चाहे वो मेरे साथ ज़्यादा समय के लिए रहे, पर उनकी सारी मेमोरीज़ मेरे यहाँ पे हैं, ऐसे बैठी हुई हैं। कभी भी कहीं की भी छोटी मेमोरी, बड़ी मेमोरी, कैसे वो काम पे जाते थे, कैसे वो वापस आते थे, कैसे वो हम लोगों के लिए टाइम निकालते थे,
वो सब मेमोरीज़ गाइस, कैसे उन्होंने अपना प्रयास करके, अपने एफ़र्ट्स करके हमें यहाँ तक पहुँचाया कि हम स्टैंड हो जाएं, वो सब यहाँ पे स्टोर है गाइस, सारी स्टोर है। और मैं तो बीते हुए समय से हमेशा जितनी बार भी वो प्रश्न करेगा कि मैं बीते हुए समय से क्या पाना चाहूँगा, क्या मेरी चाहत है, तो मेरा तो ज़िंदगी भर एक ही आंसर रहेगा कि मैं बीते हुए पलों से अपने पिताजी का साथ पाना चाहूँगा। सिर्फ यही मेरा स्पीच थी गाइस, इसलिए मैंने शूट किया था। ये मोटिवेशनल स्पीच आज मैंने इसलिए बनाई थी गाइस कि देखो आज हैप्पी फादर्स डे भाई, फादर्स डे भी है, बहुत बड़ा दिन है, सभी के लिए बहुत बड़ा दिन है। सब अपने पिता के साथ हैप्पी रहते हैं। दो मेरे तो पापा भाई गए हुए 20-25 साल, 25 साल 25 ईयर्स हो गए भाई आज हमारे पिताजी को गए हुए, पर हमारे पिताजी हमारे दिल में भाई, हमारे दिल में रहते हैं, हमारे साथ रहते हैं, हमारे मुश्किल पलों में हमारे साथ होते हैं, हमारे हैप्पी डेज़ में, हैप्पी मोमेंट्स के अंदर हर समय उनकी ब्लेसिंग्स, उनका प्यार हमेशा मेरे साथ होता है गाइस, हमेशा मेरे साथ होता है। और मेरे को पता है कि मैं भी जब भी कभी मुश्किल परिस्थितियों से निकलता हूँ, सिचुएशन से निकलता हूँ, कोई भी मेरे ऊपर मुश्किल घड़ियाँ आती हैं गाइस, तो मैं उसको पार करूँगा ही करूँगा, क्योंकि वहाँ पे मेरे साथ मेरे पिताजी का साथ और भी हैं हमारे साथ जुड़े हुए, जो मेरे बहुत रिस्पेक्टेड मेरे दिल के अंदर हैं, उनका भी कभी ज़िक्र करेंगे आपके साथ। तो गाइस मेरे पिताजी का साथ मेरे साथ हमेशा है और रहेगा, और वो मेरे को हर मुश्किल परिस्थिति से निकालने के लिए तैयार हैं। इसलिए मैं किसी भी वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में गाइस कभी नहीं घबराता। और आप लोगों से भी यही अपील करता हूँ कि भाई अपने आप को पॉजिटिव रखिए, पॉजिटिव माइंड रखिए, अपने थॉट्स को, अपने विचारों को गाइस अपने साथ रखिए, अपने साथ जुड़े हुए लोगों को पहचानिए, पॉजिटिव लोग अपने आसपास रखिए, जिनका साथ, जिनका सपोर्ट आपको हर समय मिलता रहे एडवाइस के अलावा। देखो सलाह मशवरे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं ज़िंदगी में, पर जिस समय इंसान को हेल्प की ज़रूरत होती है उस समय गाइस हेल्प की ही ज़रूरत होती है। उस समय सलाह मशवरा, तर्क वितर्क कुछ काम नहीं आते, कुछ भी काम नहीं आते। अभी कल का जो मैंने व्लॉग बनाया था वो इसी के ऊपर था, आप जाके प्लीज़ देखना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, आपको बहुत अच्छा लगेगा गाइस। 10 मिनट आपके जीवन के मांगते हैं, 10 से 15 मिनट आप एक बार व्लॉग में सुनना, आपको बहुत ज़्यादा वो मोटिवेशन मिलेगी। अब मुझे तो अपने पिताजी के सारे पल याद हैं, सारे हसीन पल याद हैं, सारे बुरे पल याद हैं, उनका प्यार, उनकी मार सब याद है गाइस। व्लॉग बनाना था कुछ और, माइंड में थॉट में कुछ और था, और देखो आज अर्ली इन द मॉर्निंग अपने पिताजी का ऐसा माइंड में आया गाइस। बड़ी हैप्पी मेमोरीज़ थी, बहुत हैप्पी मोमेंट्स थी। बड़ी यंग एज में मेरे पिताजी जो हैं हमें छोड़ के चले गए थे, पर उनका साथ भाई और उनका प्यार एक मिनट के लिए भी, एक क्षण के लिए भी यहाँ से निकलता नहीं है गाइस। सच बोलूँ तो भगवान से पहले मेरे को मेरे पिताजी याद आते हैं। चलो आप अपने और अपने परिवार का ध्यान रखना। लव यू ऑल, टेक केयर। मैं फिर से मिलूँगा आपसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे व्लॉग में। बाय बाय, लव यू ऑल। अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें।